पूरे बिहार से शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो पहुंच रहे हैं पटना के गर्दनीबाग में और बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षक अभ्यर्थी, वो शिक्षक अभ्यर्थी जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जो लगातार नीतीश कुमार के यहाँ गए, लगातार शिक्षा मंत्री के यहाँ गए, लगातार शिक्षकों के एमएलसी के पास गए, सारे लोगों के पास गए, तो वहां पे शिक्षक अभ्यर्थी अपना गुहार लगाए। अंत में यही हुआ कि अब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स का कुछ भी अपडेट नहीं आया। जब भी शिक्षा मंत्री के पास लोग जाते हैं तो बोलते हैं अच्छा होगा ना, जब भी कहीं जाते हैं तो बोलते हैं अच्छा होगा ना। तो वो लोग अब थक के भूख हड़ताल का सोचे। आखिरी लड़ाई है और वो लोग लड़ना चाहते हैं और वो लोग ये सोच लिए, ये ठान लिए हैं कि हम लोग भूख हड़ताल पर जाएंगे और उसके बाद घेराव भी करेंगे। बीपीएससी आयोग हो या शिक्षा मंत्री हो या एसीएस सिद्धार्थ का आवास हो या कुछ भी हो, वो घेराव भी चलेगा और साथ में भूख हड़ताल भी चलेगा। हजारों महिलाएं भी रहेंगी, हजारों शिक्षक अभ्यर्थी रहेंगे और सारे लोग रहेंगे और धीरे धीरे लोग पहुंचने लगे गर्दनीबाग धरना स्थल पर। आप देख लीजिए। जनगणना में हमारा अलग से सोच हो जाएगा तो यह पता चलेगा कि हम बिहार में हमारा आबादी कितनी। शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचने लगे धीरे धीरे। डिमांड मालूम है क्या है? डिमांड बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षक अभ्यर्थियों का यही डिमांड है कि उन लोगों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स दिया जाए जिस पर खेल हुआ है। अगर आप एग्जाम दिए हैं और सीट है खाली तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स निकलना चाहिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स हक है उनका। वो लगातार लड़ाई लड़े, वो लगातार अपने हक के लिए जूझे, लाठी खाए, हर चीज किए। महिलाएं तो कम से कम नीतीश कुमार के आवास पर गई और उसके बाद वहां पे भी लाठी खाई, डिटेन हुआ, अरेस्टिंग हुआ, बहुत चीज हुआ, बहुत खेल हुआ। लेकिन फिर से एक धक्का फिर से लोगों के दिल में, दिमाग में जुनून भर गया है और इसी में वो लोग कह रहे हैं कि हम भूख हड़ताल करेंगे। अब भूख हड़ताल करेंगे तो इतनी गर्मी में भूख हड़ताल करेंगे तो शिक्षा मंत्री नीतीश कुमार, शिक्षा विभाग, बीपीएससी आयोग क्या सोचेगा और क्या निर्णय लेगा, ये बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि लाइब्रेरियन बहाली में लड़ाई हुई तो वो लोग की जीत हो गई, उसके बाद बीएसएस टीईटी की लड़ाई हुई, उसमें भी जीत हासिल हो रही है। हर जगह से कंप्यूटर शिक्षक की बात हमने छेड़ी थी तो 28,000 पर बहाली हो रही है और ये लड़ाई जो सप्लीमेंट्री की है वो सबसे पहले वॉइस ने शुरू की थी और अभी तक लड़ाई में साथ है। और इस लड़ाई में अब तक साथ है तो समझ जाइए कि बिल्कुल आप लोगों को सप्लीमेंट्री दिलाने के लिए हर हद तक जाएंगे और जो भी हक होता है वो दिलाने की वॉइस अप जो है वो बार बार कोशिश करता है कि आप लोग को आपका हक मिले। सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स पर फिर से हम कह रहे हैं कि गर्दनीबाग में धरना स्थल पर भूख हड़ताल पर लोग बैठ रहे हैं और भूख हड़ताल पर लोग जब बैठेंगे तो वहां का भी हम तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन फिर से आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 4 एक सामने दिख रहा है उन लोगों को, तो टूट चुके हैं वो लोग जो कि सप्लीमेंट्री की आस रख रहे थे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स जो है वो अब तक नहीं आया है इन लोगों का। वो लोग का बस डिमांड है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स दे दिया जाए। जो नजारा है वो हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से जो गर्दनीबाग है वो धीरे धीरे भर रहा है और कल का दिन जो है वो बहुत बड़ा दिन साबित होगा। बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो गर्दनीबाग धरना स्थल पर हुजूम लेकर उतरेंगे और भूख हड़ताल करेंगे। भूख हड़ताल करेंगे तो आप भी जानते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बस यही है कि शिक्षक अभ्यर्थियों की बात कर रहे थे, बीपीएससी टीआरई 3 के जितने भी लोग हैं वो पहुंचेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो अभी सोच रहे हैं कि आखिरी मौका है। बीपीएससी टीआरई 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स नहीं आया तो एज भी खत्म, सब चांस खत्म, सब चीज खत्म और बीपीएससी टीआरई 4 दे नहीं पाएंगे। तो एक धक्का फिर से, भूख हड़ताल फिर से और सारे लोग अब गर्दनीबाग धरना स्थल पर इंतजार करिए क्या होता है क्या नहीं होता है, हम दिखाएंगे जरूर। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।